नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में है और पावर स्टार पवन सिंह के सुर्खियों में रहने का कई कारण भी है। एक तरफ उनका घरेलू विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह को टिकट देने से भी भारतीय जनता पार्टी इनकार कर दी है। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह टिकट के लिए विपक्ष पार्टियों के और देख रहे हैं। उदाहरण भी सामने आ रहा है, नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं, तो अब एक और उदाहरण सामने आ गया जब पावर स्टार पवन सिंह राजद पार्टी के और रुख कर लिए और राजद पार्टी के यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के पूर्व पर्यावरण मंत्री से वीडियो कॉलिंग पे बात होता है और वीडियो वायरल हो जाता है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे वो नीतीश कुमार और राजद के पार्टी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, तो हम भी यही सोच रहे हैं और इसे मुद्दे पर आज हम बड़ा चर्चा भी करेंगे। और चर्चा पर हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नंदन मिश्रा जी हैं। नंदन जी, बीजेपी किया इनकार तो अब इन्होंने रुख अपना लिया दूसरा, कैसे देखेंगे इसे? आप ये कह सकते हैं ना कि बीजेपी ने किया इनकार और पवन को हो गया राजद से प्यार। कहने का अर्थ यह है कि जो पवन सिंह ये कहते थे कि भाजपा मेरा घर है, जो पवन सिंह ये कहते थे कि मैं भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आज वही भाजपा के विपक्ष ना कहकर यहाँ पर हम सब डालेंगे कि वही भाजपा के दुश्मन पार्टी में जाकर वीडियो कॉलिंग पर गाने सुनाते हैं, तो बहुत सारा सवाल पैदा करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पवन सिंह भाजपा के प्रति बहुत ज्यादा कह सकते हैं जुड़े हुए थे भाजपा के साथ, छोटे मोटे कार्यक्रम में भी आते थे और रैलियों में भी शामिल होते थे, अपने गाने सुनाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक थे। तो वहां पर ये देखा जाए कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे गाने सुनाए हैं, तो वो कुछ तो संकेत दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ये कभी नहीं कहेगी अपने स्टार प्रचारकों कि तुम जाके विपक्ष में गाने सुनाओ, तुम जाके विपक्ष के दर्शकों को गाने सुनाओ। और अगर पवन सिंह राजद की ओर रुख ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी भाजपा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरह की पार्टी है उस पार्टी के ही कह सकते हैं कि कास्ट से आते हैं पवन सिंह, बिल्कुल ठीक है, राजपूत समाज के। और ये हम समझ सकते हैं कि पहले तो भाजपा ने टिकट देने से जैसे मना किया, पवन सिंह को इनकार किया, पवन सिंह ने उसके जस्ट बाद नीतीश कुमार के साथ उनका फोटो वायरल होता है। चलिए वहां पर लोग ये समझ लेंगे कि नीतीश कुमार अभी के समय में एनडीए में है, तो इस वजह से उस पर सवाल उठाना कोई बनता नहीं है, लाजमी नहीं है। लेकिन राजद में जाकर वीडियो कॉलिंग पे गाने सुनाना वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। और पहले भी राजद के ही मंत्री साहब के साथ में उनका कई तस्वीरें भी निकल के आ गए थे जिसमें पवन सिंह उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। ये तस्वीर भी उस समय निकली कुछ दिन पहले, सही कहा आपने, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का पैर छूते हुए पवन सिंह नजर आए थे, जमीन पर बैठे हुए थे, पैर छू रहे थे, नजर आए थे। तो यहाँ पर बहुत सवाल भी पैदा हुआ था कि आप भाजपा के स्टार प्रचारक है तो आप पैर क्यों छू रहे हैं? हो सकता है विवादों में भी आए थे, विवादों में भी आए थे, जातिवाद वालों ने जातिवाद किया था और पॉलिटिक्स वालों ने पॉलिटिक्स किया था। और वहां पर सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि हो सकता है पवन सिंह के दिमाग में पहले से होगा कि मुझे अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो मैं एक ऑप्शनल दरवाजा अपने लिए खुला रखूंगा कि वो लोग भी मुझे एक्सेप्ट कर लें। जैसा कि हम जानते हैं अक्षरा सिंह पे अगर हम आए, पवन की बात हो अक्षरा पे ना हो तो फिर तो कोई वैसी बात हो नहीं सकती, कोई सवाल ही मतलब हो ही नहीं सकता, डिबेट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अगर अक्षरा पे आते हैं तो अक्षरा सिंह ने ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिस पार्टी का कोई लेना देना बिहार में अगर देखा जाए तो चुनावी रणनीतिकार भले प्रशांत किशोर माने जाते हो, लेकिन उनके अभी तक बिहार में एक भी विधायक नहीं है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रही है। भले कहने का अर्थ है ना कि तीन चीजें होती है, राष्ट्र, राज्य और सत्ता। राष्ट्र में हमारे पास बीजेपी है और राज्य में हमारे पास राजद है और सत्ता में हमारे पास जेडीयू है, तो चौथी पार्टी के नाम तो लेने से बनता ही नहीं है। अब ये समझ सकते हैं कि जन सुराज में जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने शिरकत की और वहां की टिकट उन्होंने ली, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लग गया होगा कि टिकट हमको भी चाहिए,
कहने का अर्थ समझिए, क्योंकि पवन सिंह पहले कहते थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट ऐसा बढ़ रहा है कि अब उनके मन में आ गया है कि मुझे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, भले पार्टी मुझे कोई भी मिले, मैं निर्दलीय लड़ूं। जैसे शुरुआत में इन्हीं के लेखक विनय बिहारी निर्दलीय लड़े थे, लेकिन विनय बिहारी को बाद में भाजपा ने अपने ओर शामिल किया, लेकिन पवन सिंह को भाजपा ने इनकार कर दिया। उसके पीछे इनकार करने का कारण यह है कि पवन सिंह को अगर आरा से टिकट चाहिए था तो वहां से इनको आरा से टिकट भाजपा कभी नहीं देगी, क्योंकि आरा में पहले से उनके पास अच्छा खासा चेहरा है, तो स्टार प्रचारक बनाकर ही बीजेपी रखना चाहती थी। लेकिन राजद के तरफ उनका जाना बहुत सवाल पैदा करता है। राजद की ओर जाना सवाल पैदा करता है, लेकिन पवन सिंह को राजनीतिक करियर बनाना कब आवश्यकता हो गया, कब जरूरत हो गया, हम आपको ये भी बता दें। जिस तरीके से अक्षरा सिंह सामने आती है और अक्षरा सिंह पवन सिंह से 2 कदम हर चीज में आगे दिख रही है, चाहे कंबल बांटने वाली बात कर ले, अक्षरा सिंह पटना में पहले कंबल बांटती है, उसके 10 दिन बाद पवन सिंह कंबल बांटते हैं। अक्षरा सिंह हिंदू धर्म गुरुओं जो गुरु होते हैं उनके पास पहले पहुंचती है, पवन सिंह 2 दिन बाद पहुंचते हैं। अक्षरा सिंह हर मोड़ पर पवन सिंह को टक्कर दे रही है और ये पवन सिंह को अच्छे से पता है, और ये भी पता है कि प्रशांत किशोर के पास अक्षरा सिंह जैसा बड़ा चेहरा नहीं है, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतार दे और पवन सिंह कहीं इसमें भी पीछे न रह जाए, इसलिए वो हर दल के पास जा रहे हैं, भैया तनका तू टिकट दे दा, तनका तू दे दा। अब बीजेपी ने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि उन पर जो आरोप है बहुत गंभीर है। हाँ, अब वो आरोपों से कब पीछा छुड़ा पाते हैं, कब लोग उन्हें उस नजरिए से देखना बंद करते हैं, उसी के बाद बीजेपी में दाल गड़ सकती है, उससे पहले तो दाल गलने वाली रही। कल परसों की ही एक इंटरव्यू थी जहां पर पवन सिंह ने कहा था कि भाजपा मेरा घर है, मैं भाजपा को छोड़कर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता हूं, भाजपा से मैं हटने का नाम नहीं लूंगा, भले चुनाव तो मुझे लड़ना है, भले मैं कहीं से लड़ूं, लेकिन मैं भाजपा का दामन नहीं छोड़ूंगा। आज वही पवन सिंह राजद में तेज प्रताप यादव के साथ वीडियो कॉलिंग पे बातें करते हैं, उन्हें गाने सुनाते हैं। जो गाने का बोल बोली तो हम गा भी सकते हैं, गा सकते हैं। दर्शकों को पता तो चले कि आखिरकार कौन सा गाना गा के वो बिहार के पूर्व पर्यावरण मंत्री को खुश करने का कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गाना उनका 1 महीने पहले एक नथुनिया पर 9 गो गाना निकला था, छागल पर 6 गो अनथिया पर 9 गो, छुई कोनो घगरी त गोली चली 100 गो, उन्होंने गाया। राजद को ऐसे भी माना जाता है कि वो किनकी पार्टी है, दबंगों की, गोली चली 100 गो, और वहाँ वो गाना कौन सा गुनगुनाते हैं, गोली चली 100 गो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पवन सिंह चाहते हो कि मुझे आप पार्टी दे रहे हैं तो आप मेरे इमेज को देख कर दीजिए, मेरी दबंगई को देख के दीजिए। बातें ऐसे भी उठ रही है कि भाजपा जिस तरीके से महिला विरोधी पार्टी, लोग विपक्ष कहते हैं कि भाजपा महिला विरोधी पार्टी, इसलिए किसी के पास महिला है ही नहीं भाजपा में। हंसी मजाक में उदाहरण भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजद, एक तरह से देखा जाए राजद के पास महिला आती ही नहीं, जिसके पास आती है चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का हाल भी वैसा ही है, इसलिए पवन सिंह राजद ज्वाइन कर रही है। हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि जिन्हें गाना गा के सुना रहे थे उनकी भी चली गई, और जो गाना गा रहे हैं उनकी भी चली गई। बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए कि आखिरकार अब क्या राजद पवन सिंह को टिकट देता है या नहीं देता है, और क्या पवन सिंह इसी तरीके से ई दरवाजे से ऊ दरवाजे, ऊ दरवाजे से ऊ दरवाजे कब तक चलेंगे? पवन सिंह को इतना तो फिक्स है कि टिकट चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। अब उनको इतना अचानक से जिद क्यों आया कि हमें टिकट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना है, भाई पैसा अच्छा खासा रहा, नाम तुम्हारा अच्छा है, और उनको भी अच्छे से पता है करियर कोई खत्म नहीं हो रहा है, अभी उनका करियर पीक पर है। हाँ, अभी तो उनको लोग जानने का शुरुआतें किए हैं जब से ये और मामला बढ़ गया उनका घरेलू वाला। और अभी अगर वो राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बदला होगा कि नहीं तुम घुसी हो, या हो सकता कोई कारण हो तो हम भी आएंगे, इतनी हड़बड़ी है तो यही हो सकता है। लेकिन इसमें ज्योति सिंह को भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी जैसे बड़े पार्टी को सेट करके अब यहाँ पे देखिए, पवन सिंह को क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मुद्दा उठता है। पवन सिंह राजद में गए, पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, ज्योति सिंह से भाजपा की बातचीत चल रही है। समझिए, यहाँ पे पवन सिंह को क्लीन कर रही है। हो सकता है कि ज्योति सिंह भाजपा में आ रही है, पवन सिंह राजद में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि बीजेपी यूपी से ज्योति सिंह को खड़े कर दे। ज्योति फेम है और पूर्व मंत्री की भतीजी है, और क्या चाहिए भाजपा को, अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। और पवन सिंह का देखा जाए तो जब से ये ज्योति सिंह ने भाजपा वालों से बातचीत करनी शुरू की है तब पवन सिंह को टिकट देने से इनकार। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मिलन समारोह था भाजपा में, कार्यालय पटना में था, पवन सिंह आए थे, और वहां पर
एक इंडिकेशन भी मिला था कि हम पवन सिंह को टिकट देने की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ज्योति सिंह से बातचीत होती है और भाजपा इनकार कर देती है कि हम पवन सिंह को टिकट नहीं देंगे। निरहुआ भी कहते हैं, अभी 2-4-5 दिन पहले ही निरहुआ कहे थे कि नेता बनेंगे, सांसद बनेंगे पवन सिंह। अरे बनेंगे, लेकिन टिकट तो टिकटवा मिले, दोगे तब ना टिकट बनेंगे। मिले नहीं बिना करेगा तो टिकट नेता का कहां से बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो हम तुम नहीं दोगे तो हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। जो जिसने मुझे छोड़ दिया उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसको टिकट मिल गया। जो फिर से मुझको छोड़ दिए उसको भी तुम टिकट देने का बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो हमको मेहरारू हो गए, टिकटो ना मिलल। और स्टारक प्रचारक बना के रखे हो और टिकट के नाम बुला पे के गवा देते हो। टिकट के नाम पे झुनझुना दे रहे हो। तो वही बात है। तो जब है ही इतना तो राजद का उन्होंने रुख किया, क्योंकि आप समझिए बात को, जन सुराज में तो जाने से रहे, जेडीयू बीजेपी एक ही है, बचा कौन? राजद। कांग्रेस वाला तो उन्हें लेगा नहीं। कांग्रेस लेगा नहीं, एक लौता दरवाजा राजद का है। बस। और राजद के पास वो पहले से जाते भी रहे हैं, तस्वीरें भी निकल के सामने आई है। पवन सिंह जहां से हैं आरा के, वहां से राजद का बहुत अच्छा खासा नाता है। चाहे शिवानंद तिवारी को ले लीजिए या फिर राहुल तिवारी को ले लीजिए, राजद अपना बनाकर आरा में रखे हुए है। और पवन सिंह कहीं ना कहीं ये बताना चाहेंगे कि हम भी उसी आरा से हैं जहां पे आपका अच्छा खासा बोलबाला चलता है, तो आप हमें टिकट दीजिए। एक बार हमें टिकट दीजिए, हम आपको सीट देंगे। और पवन सिंह का फेम है कि उन्हें सीट मिल सकता है। जी हाँ, तो देखने वाली बात होगी कि इतने विवादों के बीच में पवन सिंह, राजद के यहाँ बड़े नेताओं से बात हो रहा है, लालू के बड़े लाल से बात हो रहा है, वीडियो कॉलिंग पर बात चल रहा है, गाना गुनगुना कर सुना रहे हैं। क्या उन गानों से खुश होकर राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव टिकट दे देंगे पवन सिंह को? और क्या पवन सिंह बीजेपी का दामन छोड़कर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्या कुछ निकलेगा इस मुद्दे में और क्या कुछ पवन सिंह करेंगे? ऐसे तमाम खबरों के लिए बनिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।